अभी मान्य सदस्यगण, अभी सूचना से भी गंभीर है सवाल, इसलिए हम लोग थोड़ा प्रश्नकाल को ले लेते हैं, उसके बाद संपूर्ण दिन सूचना देने के लिए पर्याप्त समय है। भानु जी ने जिद न करें, मान्य सदस्य जिद न करें, मान्य सदस्य अभी कुछ प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, हम लोग प्रश्न में काफी पीछे हैं। मान्य सदस्य अभी आपका सूचना लेने से सबका सूचना लेना पड़ेगा। भानु जी बाद में ले लेंगे, आपका भी ले लेंगे। मान्य सदस्य बिरिंच नारायण जी, स्थगित प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल बालू घाट से संबंधित था और जो सरकार ने जवाब दिया था महोदय उससे मैं संतुष्ट नहीं था, तो यह प्रश्न स्थगित कराया गया था। महोदय, खंड 1 में सरकार ने जवाब दिया कि झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 का जो जिक्र किया गया महोदय, उसके आधार पर सरकार काम कर रही है। महोदय, मुझे दो बातें कहनी है। एक तो जो 2017 में झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी बना था, उसके तहत महोदय उसे दो भागों में बांटा गया था। एक तो कैटेगरी 1 में जिसका पंचायत से संचालन होता महोदय, और वह निःशुल्क बालू निजी उपयोग के लिए लाया जाता महोदय, और दूसरा जो कैटेगरी है जिसके तहत बिक्री करने का प्रावधान था, कॉमर्शियली उसको बेचने का प्रावधान था महोदय, और उसके तहत जेएसएमडीसी को अधिकृत किया गया था महोदय। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि क्या यह सरकार बताए महोदय कि जो कैटेगरी 2 है उसके हिसाब से क्या सीसीटीवी कैमरे बालू घाट पे लगाए गए हैं ताकि अवैध रूप से बालू का खनन और परिवहन न हो? क्या जो ट्रैकिंग सिस्टम गाड़ियों में जीपीएस लगाने की बात उस 2017 के नियम के हिसाब से है, क्या वह हो रहा है? क्या मैं एक बार सरकार पहले बता दे, फिर महोदय मैं आग्रह करूंगा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जिस पॉलिसी की बात वो कर रहे हैं उसकी किताब यहाँ रखी हुई है अध्यक्ष महोदय, और ये विषय से विषयांतर नहीं होना चाहता है। जो सवाल का जवाब वो मांगे उसका जवाब हम दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बना हुआ अध्यक्ष महोदय, जो समय समय पर सूचना मिलने पर कार्रवाई करती है अध्यक्ष महोदय। जहाँ भी अवैध उत्खनन ये सब का मामला आता है वहाँ पर कार्रवाई करती है, और विभिन्न समय में क्या कार्रवाई की गई है सारा रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय। कहे तो आपके माध्यम से मैं सदस्य को पेश करा दूं। मान्य अध्यक्ष महोदय, एकदम स्पेसिफिक पूछिए। एकदम स्पेसिफिक है महोदय। स्पेसिफिक यह महोदय कि राज्य में बालू की लूट हो रही है महोदय, खनिज संपदा की लूट हो रही है, और इसको बचाने की जवाबदेही हम सबों की है महोदय, सदन के महोदय। आप संरक्षण दीजिए। सरकार से मैं सीधा कह रहा हूं कि बालू की लूट बचाने के लिए सरकार ने एक लाइन का उत्तर दे दिया कि हम 2017 के नियम के हिसाब से चल रहे हैं। तो हम तो 2017 के नियम की बात कर रहे हैं कि 2017 में दो तरह के नियम बने थे। पहला नियम यह था कि आपको फ्री में निजी उपयोग के लिए देना है। दूसरा ये बना था कि आपको जो कमर्शियल बेचना है जेएसएमडीसी के माध्यम से बेचना है। तो जेएसएमडीसी के माध्यम से आप कितने जगहों पे कर रहे हैं? निजी आप उपयोग के लिए कितने घाट आपने चिन्हित किए हैं, और जेएसएमडीसी के माध्यम से बिचवाने के लिए कितने घाट चिन्हित किए हैं? सीधा सवाल है महोदय। में जवाब है महोदय। कैटेगरी 1 में 235 घाट है, कैटेगरी 2 में अध्यक्ष महोदय 358 घाट है। 21 चल रहा है अध्यक्ष महोदय। 158 का हमने इसी क्लियरेंस मांगा अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से प्रश्न ठीक हो गया। माननीय महोदय, हमारा जो खंड 3 है, खंड 3 में था महोदय कि खंड 3 में था कि पड़ोसी राज्यों द्वारा निर्गत बालू का माइनिंग चालान की कॉपी अब तक झारखंड में बालू का भंडारण कर रहे व्यक्ति द्वारा खनन कार्यालयों में जमा नहीं की गई है। इस पर सरकार का उत्तर शून्य है महोदय, कोई उत्तर नहीं है। 1 सप्ताह हो गया मैंने इस संदर्भ में विभाग को पत्र भी लिखा था महोदय, उसका भी कोई जवाब मुझे नहीं आया महोदय। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये विषय बहुत गंभीर है, इसको बहुत हल्के में न लिया जाए महोदय। मंत्री जवाब दे रहे हैं। खंड 3 में हाँ अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने कहा था किसी स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं लिया अध्यक्ष महोदय, कि एक
जनरल अवधारणा इन्होंने कहा था कि पड़ोसी राज्यों से आता है, वो आ भी सकता है अध्यक्ष महोदय। तो जो इनका सवाल आया उसके आलोक में हमने धनबाद में सर हमने भेजा है प्रतिवेदन के लिए, जांच के लिए भेजा है, और हम रोकड़ भाई को मिला रहे हैं चालान को, और उसका जो रिपोर्ट आएगा हम दे रहे हैं। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिरिंची जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है महोदय, और मैं आपका ध्यान सदन का आकृष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, जो माइनिंग इंस्पेक्टर हैं या समतुल्य हैं, आप एक बार क्या सरकार वो सूची उपलब्ध कराएगी कि वर्षों से कौन कहां जमे हैं? आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आप उसी को पूछिए। हाँ। आपको अगर वह जानना है तो सरकार आपका जिज्ञासा को शांत करेंगे। माननीय मंत्री जी, हाँ। यहाँ का भी विषय है अध्यक्ष महोदय, जेएसएमडीसी का माइंस हमारे गांव में है अध्यक्ष महोदय, और वहां जो इनलीगल हो रहा है तो हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और हमको लगता है पूरे सदन की ये प्रॉपर्टी है अध्यक्ष महोदय, और सब जगह जेएसएमडीसी में यही हो रहा होगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले जेएसएमडीसी माइंस के लिए आउटसोर्स का टेंडर हुआ था, मैन पावर का टेंडर 18-19 में हुआ था अध्यक्ष महोदय, डिसाइड अभी के सरकार में हुआ है। गुजरात के किसी कंपनी को मैन पावर के लिए दिया गया अध्यक्ष महोदय। अब गुजरात के कंपनी जो मैन पावर सप्लाई के लिए दिया गया अध्यक्ष महोदय, देखने में यह आ रहा है अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं देख रहा हूं इसलिए ही बोल रहा हूं, देखने में यह आ रहा है कि वो कंपनी को मैन पावर देना था केवल जेएसएमडीसी को, लेकिन वो बालू घाट के ठेकेदार बन गए अध्यक्ष महोदय। वो हमारे यहां से बालू उठा करके उत्तर प्रदेश भेजने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जेएसएमडीसी के पदाधिकारियों से मिला करके। तो अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह बताना चाहिए कि जो बॉर्डर वाला इलाका है वहां अधिकतर बालू खास करके पलामू और गढ़वा से उत्तर प्रदेश जा रहे हैं इलीगल तरीका से, क्या सरकार उसको रोकना चाहती है या नहीं रोकना हो गया। माननीय मंत्री जी, रोकना चाहते हैं या नहीं? बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय आया है 2017 में जो पॉलिसी बनी है, अब कोई बाहरी प्लेयर इंगेज नहीं होगा। हम अपने से बालू का उत्खनन करेंगे और उसको बेचेंगे भी अध्यक्ष महोदय। इस तरह की कहीं से बात आती है तो उसको हम दिखवा लेंगे। ठीक। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, बिरिंची जब हो गया, 4-5 सवाल हो गया, 4-5 सवाल हो गया बिरिंची जी। झारखंड को बचाइए महोदय, एकदम बिल्कुल उसी झारखंड का बालू महोदय, पूरी दुनिया में खनिज संपदा अपने अपने देश रोक रहे महोदय, पूरा हो गया। कंट्रीज खनिज को हो गया बिरिंची जी। पड़ोस में बिहार में पत्थर और बालू पे रोक है महोदय, लेकिन हम लुटवा रहे महोदय। सब सरकार संरक्षण देना बंद करे, जो बालू माफिया है सरकार संरक्षण देना बंद करे। हो गया। आसन सहयोग करे महोदय। संरक्षण हो गया, हो गया। बोलिए माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, संरक्षण के बारे में बोले। तो मिल नहीं रहा है अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए, झारखंड में बालू नहीं मिल रहा है अध्यक्ष महोदय लोकल लोगों को घर बनाने के लिए। दे रहे कागज सर इधर। मान्य बोल दीजिए, आपको संरक्षण जी के बारे में जो शंका व्यक्त की है माननीय सदस्य, आप उसको बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, भानु जी जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य से एक बात हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह न करें, कोई स्पेसिफिक पॉइंट है अध्यक्ष महोदय वो बताएं, हम कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही बैठिए ना, सुनिए ना, बोलने दीजिए। मंत्री जी बोल रहे हैं, मंत्री जी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर बात आती है तो सरकार हमेशा तैयार है कि उसको हम जांच करा लें, और इस तरह की बात की सरकार संरक्षण दे रही है अध्यक्ष महोदय, इसे सिरे से मैं खारिज करता हूं अध्यक्ष महोदय। आप देख सकते होंगे अध्यक्ष महोदय कि पिछले 3 लगातार वर्षों में जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो किस स्थिति में था, अभी किस स्थिति में अध्यक्ष महोदय। और उसके साथ ही मैं माननीय प्रश्नकर्ता को अवगत कराना चाहूंगा, हम लोग इस पर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, पायलट एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। बहुत जल्द जिसको बालू की जरूरत होगी ऑनलाइन भी उसको बालू उसके घर में पहुंचा दिया जाएगा। हो गया। माननीय राज सिन्हा जी, माननीय राज सिन्हा जी, एक प्रश्न में बिरिंची बाबू, एक प्रश्न में उलझ कर रहिएगा, एक ही प्रश्न में हम सब उलझ कर रहेंगे। दूसरा बात अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, अरे एक एक बोलिए, अध्यक्ष एक महोदय, एक बोलिए। आप पहले सब हमारी खड़ा बात हो सुनिए गए, अध्यक्ष महोदय। सब खड़ा हो गया तो कहाँ से आएगा बात? एक एक करके बोलिए। माननीय सदस्य एक एक आदमी बोलिए, एक एक आदमी बोलिए, एक एक आदमी बोलिए, तब तो कुछ बात आएगा। से मेरे बोकारो से आप 5-6 माननीय सदस्य खड़े हैं। महोदय, नौजवान जो बालू लेकर, कर्जा लेकर ट्रैक्टर खरीदा महोदय, आज अध्यक्ष जेल के महोदय। सलाखों के पीछे है महोदय। ठीक ठीक, इसलिए सर एक एक करके बोलिए। तभी लोगों के साथ न्याय होगा महोदय। माननीय सदस्य राय ट्रैक्टर पकड़ रहा है, ट्रक भेज रहा है अध्यक्ष महोदय, यही सरकार का काम है अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी का अमर बाबू, माननीय राज सिन्हा जी, अध्यक्ष महोदय, शांति हो तब न बोले। हो गया शांति। आप अपना सवाल पूछिए ना, लगाइए कान में। बना दीजिए अध्यक्ष महोदय। जो झूठ बोलते हैं, अपने पॉइंट पर आइए अध्यक्ष महोदय, मेरी भी बात आपको कहने का हक है। नहीं, झूठ तो संसदीय शुरू में हो चुका है, उसको स्पंज हो जाएगा, असत्य होगा। ठीक है अध्यक्ष महोदय, यहाँ से भी जान लिया जाए अध्यक्ष महोदय, उनके प्रत्येक सवाल का जवाब हमारे पास मौजूद है अध्यक्ष महोदय। इस तरह का आरोप सरकार पर न लगाए अध्यक्ष महोदय। यह सरकार संवेदनशील है और सभी मुद्दों पर काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जिसकी मंशा इन्होंने जाहिर की है वो सही में मैं उसके लिए इनको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। आज भी माननीय सदस्यगण, मैं आपको चिट्ठी दे देता हूं, किसी भी स्थानीय थानेदार को बालू की गाड़ी पकड़ने का अधिकार नहीं है। आप सजग होके सुनिए अध्यक्ष महोदय, सुनिए अध्यक्ष महोदय, बात को सुना जाए अध्यक्ष महोदय। किसी भी थानेदार को बालू गाड़ी पकड़ने का आदेश नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसके बाद यदि किसी थाने में, विधानसभा में आपके माननीय सदस्य, यदि कोई थानेदार आपके बालू के गाड़ी को डायरेक्ट पकड़ा हो तो आप लिखित दीजिए, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार है अध्यक्ष महोदय। आपके बात पर माननीय मंत्री जी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। माननीय सदस्यगण, आपके बात पर भानु जी, आपके बात पर कार्रवाई करने नहीं चलेगा, लिखित दीजिए। आप बिरंची माइक से बोलिए। माननीय बिरंची जी से आसन पर जाए। कहेंगे अध्यक्ष माननीय महोदय, सदस्य, किस थानेदार ने गाड़ी पकड़ा, आप लिखित दीजिए। माननीय सदस्य आसन पर जाए। कोचे जी आसन पर जाए। कोचे जी आसन पर जाए। में 3000 से ज्यादा ट्रैक्टर आज चल रहे हैं महोदय थानों में। सरकार ने अगर आदेश दिया है सारे के सारे ट्रैक्टर तत्काल प्रभाव से छुड़वाए जाए, ये तो 1 मिनट भी सही से सरकार को रहने का अधिकार नहीं महोदय। मजाक न समझे सरकार। सारा नौजवान माननीय बिरंची जी, अध्यक्ष महोदय, मेरी भी सुना जाए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष एक मिनट, अध्यक्ष महोदय एक मिनट। माननीय मैं जवाब दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट। सीपी बाबू कुछ समाधान की ओर ले जा रहा है। बोलने दीजिए, हम लोग भी खड़ा होंगे तो आप लोग बोल। सीपी बाबू को बोलने दीजिए। माननीय वरिष्ठ सदस्य बोलने दीजिए। माननीय, एक मिनट ठहरो ना यार।
माननीय मैं थोड़ा विलंब से पहुंचा, तो मुझे जो समझ में आई कि ट्रैक्टर और बालू पकड़ने की बात चल रही है, लेकिन मैं माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी का उत्तर सुना अध्यक्ष महोदय। देखिए, अभी नया नया मंत्री 1 साल पहले बने हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि सत्ता का चरित्र एक होता है। 1 मिनट सुनिए। अच्छा सुनिए ना मंत्री जी, पूरा बात सुनिए, सुनिए ना, पूरा बात सुनिए, मान्य मंत्री जी, पूरा बात सुनिए, बैठिए। मान्य मंत्री, पूरा बात सुनिए ना, मान्य मंत्री जी, सुनिए ना, बैठिए, सुनिए। मान्य बोल मंत्री, रहा है तो सुनिए। बहुत बड़का मान्य मंत्री जी, सुनिए, पूरा बात सुन लीजिए आप। पूरा बात सुन लीजिए, पूरा बात सुन लीजिए। सुनने में क्या दिक्कत है? अध्यक्ष महोदय ये चैलेंज कर रहे थे। हो सकता है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि सरकार ने इस तरह का आदेश निर्गत किया हो सकता है कि सरकार ने किया हो, मैं इससे इनकार नहीं करता अध्यक्ष महोदय, लेकिन क्या ये कह सकते हैं या कोई माननीय सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष का हो, दिल पर हाथ रख के कह सकता है कि ट्रैक्टर नहीं पकड़ाता है? अध्यक्ष महोदय, मैं पलामू का रहने वाला हूं, विश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नौगढ़ा का। मैंने वहां टीओपी बनवाया अध्यक्ष महोदय। अब गांव वाले बोलते हैं कि भैया टीओपी यहां से जल्दी हटवाइए। मैं जिस दिन गांव में था अध्यक्ष महोदय, उसी दिन जो नया दरोगा बहाल हुआ था, सम मिस्टर पांडे, उसको पकड़ा गया 15,000 रुपया। इसलिए एक पाड़े जी का गाड़ी ट्रैक्टर को पकड़ा था और 15,000 रुपया डिमांड किया था और उसको पिटाई किया अध्यक्ष महोदय, 5-7 लाठी मारा। उसी गुस्से में उसने पकड़वा दिया अध्यक्ष महोदय। आप सुनिए, मैं रांची का विधायक हूं अध्यक्ष महोदय, और मैं चैलेंज करता हूं, छोड़िए, रात को 10 बजे के बाद, चाहे 10:05 हो, कौन पीसीआर गाड़ी, कौन सा ईंटा, कौन सा बालू, कौन सा चिप्स की गाड़ी से उसकी 100 रुपये नहीं बंधी हुई, 100 रुपया नहीं लेता? आप कह रहे हैं, आपने किया होगा, मैं तो कह रहा हूं, पालन हो रहा है क्या निर्देश का, आपके आदेश का? हो गया। तो सवाल है कि सरकार खुद अपने संलिप्त है। अब आप सुनिए, सरकार पैसा लेती है, आप तो फिर क्या किया? मान्य सदस्य, क्वेश्चन है और आगे बढ़ना है, और मान्य सदस्यों का इसी तरह का सवाल आता है। एक सवाल का अगर इतना गुरुत्व दे दीजिएगा तो फिर दिक्कत है। बोलिए अध्यक्ष महोदय, मंत्री सिंह जी ने कहा कि नौगढ़ा में बालू पकड़ा गया और 15,000, मैं गवाह हूं अध्यक्ष महोदय कि एक इंस्पेक्टर ने रंका में बालू पकड़ा था हमारे विधानसभा क्षेत्र में। मैंने एसपी को कंप्लेन किया, डीआईजी को कंप्लेन किया, और दूसरे दिन वो इंस्पेक्टर लाइन हाजिर हो गया, सस्पेंड होके लाइन हाजिर हो गया। ये एकदम गवाह है, हम वो गवाह है इसके। मान्य सदस्य, आसन का मजबूरी है। हम एक सवाल पर कितना समय व्यय कर सकते हैं? एक सवाल पर कितना समय व्यय कर सकते हैं? आपने 5-6 पूरक पूछ लिया, 5-6 पूरक का जवाब दे दिया। अब सारे सदन के माननीय सदस्य एक पूरक पर अगर पूछना चाहे तो ये संभव न आसन के साथ हो सकता है और न माननीय मंत्री दे सकता है। दिक्कत है ऐसा। बैठिए रणधीर जी, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। किस व्यवस्था के तहत आया सामने बताइए। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, इससे भी महत्वपूर्ण सवाल राज सिन्हा जी का है। राज सिन्हा जी, खड़ा हो जा रहा है, जब बोल रहे तो खड़ा हो जा रहा है। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए ना, आप सवाल पूछिए ना, मंत्री जी सुन रहे हैं, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हाउस तो ऑर्डर में कीजिए।
क्या बोलना चाहते हैं? माइक से बोलिए, माइक से बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? एक सेंटेंस में बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? सरकार यह आदेश दे हाँ। कि जितने ट्रैक्टर राज्य भर के थानों में पकड़ाए तत्काल प्रभाव से उसे छोड़वा दे महोदय। एक आदेश कम से कम दिलवा ठीक दीजिए। ठीक, बैठिए बैठिए, मैं प्रयास करता हूं। मान्य मंत्री जी, जवाब दे रहे हैं, जवाब। विनोद जी बैठिए। माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं। भानु जी, बैठिए बैठिए। माननीय सांसद जी, राज्य मंत्री बोलिए, बैठिए महोदय। बैठिए, बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। विनोद जी, महोदय एक सवाल में हम लोग फंसे रहेंगे। विनोद जी, आप समझ रहे हैं, आपका भी सवाल। बैठ, माननीय सांसद जी, कार्य मंत्री, बैठिए बैठिए, बोलिए। महोदय, ये आसन से आग्रह करना चाहूंगा। महोदय, चलिए, सदन का कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हुआ। हॉकी नर्सरी एवं खेलकूद की नगरी सिमडेगा के युवाओं को खेलकूद में करियर बनाने, खेल के क्षेत्र में प्रतिभावान निखार करने, नौकरी रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पंजाब, हरियाणा, मिजोरम के तर्ज पर सिमडेगा में खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार द्वारा कराने से राज्य के 1 करोड़ 32 लाख युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में इसका सीधा लाभ मिलेगा। अतः सिमडेगा में खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना जनहित में कराने की मांग मैं सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्रीमती पुष्पा देवी, अध्यक्ष महोदय, भूया समाज के द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी के माता शौरी जयंती मनाया जाता है। अतः सरकार से मांग करती हूँ कि झारखंड में 24 फरवरी को सरकार छुट्टी घोषणा किया जाए। माननीय सदस्य श्री दीपक बिरुआ जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आसन पर जाए, आसन पर जाए। शून्यकाल लेने दीजिए, शून्यकाल लेने दीजिए माननीय सदस्य। इसके बाद ध्यान आकर्षण है। 920 दिनांक 5/8/2020 के आलोक में टाटा कॉलेज कॉलोनी मिडिल स्कूल चाईबासा को उत्क्रमित उच्च विद्यालय के रूप में अपग्रेड करने की मांग आसन के माध्यम से सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य केदार हाजरा जी, माननीय सदस्य केदार हाजरा जी, माननीय सदस्य आलोक कुमार चौरसिया जी, माननीय सदस्य आलोक चौरसिया जी, माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी, अध्यक्ष महोदय, दिनांक 28/2/21 को बोकारो औद्योगिक क्षेत्र के बालीडी बस्ती निवासी सीता देवी पति साहेब राम मांझी औद्योगिक क्षेत्र में फेंके गए एसिड युक्त छाई में फंसकर झुलस गई और दिनांक 6/3/21 को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों को कोई मुआवजा कंपनी प्रबंधन द्वारा अब तक नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अतः मृतक के परिजनों को समुचित मुआवजा एवं नौकरी देने की जांच एवं दोषी कंपनी पर कार्रवाई का अविलंब मांग करते हैं। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव जी, माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव जी, माननीय सदस्य श्री इरफान अंसारी जी, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, श्री बंकर देवीदास वन प्रमंडल पदाधिकारी
अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, हल्ला क्यों करे, आ रहा हूँ। आप पढ़िए, अपना सूचना पढ़िए। श्री बंकर देवीदास वन प्रमंडल पदाधिकारी डीएफओ जामताड़ा एवं अरुण कुमार सिंह वनपाल नारायणपुर प्रखंड जामताड़ा के क्रियाकलाप से जामताड़ा जिला के लोगों में भारी आक्रोश है। आए दिन इनके विरुद्ध शिकायतें आती रहती है। कई बार इन लोगों को नशे में भी देखा गया है। ये लोग गरीब आदिवासियों पर झूठा मुकदमा और केस करते हैं और बड़ी मोटी रकम उगाही करते हैं, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। और महोदय, ये लोग बाहर चलाते हैं, लेबर को बाहर चलाते हैं ये दोनों, डीएफओ और रेंजर नारायणपुर। अतः मैं कुशवाहा शशि भूषण मेहता जी, माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश पटेल जी, माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश पटेल जी, माननीय सदस्य श्री कोचे मुंडा जी, पढ़िए। देखिए कितना महत्वपूर्ण शून्यकाल है। खूंटी जिला अंतर्गत तोरपा प्रखंड के मार्चा मोड़ से रनिया तक 21.5 किलोमीटर सड़क पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई है। इस सड़क में पड़ने वाली जमाबंदी रहितों के भूमि का अधिग्रहण किया गया है। कार्य किए हुए करीब 3 वर्ष हो चुका है। इसके बावजूद अभी तक रहितों को मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया था। मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि रहितों को जल्द मुआवजा भुगतान करे। माननीय सदस्य श्री लंबोदर महतो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार उड़ीसा प्रोविंस बनने के बाद के पूर्व ही छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 पारित किया गया, जिसमें कुर्मी को ओरिजिनल रैयत कहा गया था। 1911 के सेंसस में कुर्मी को एबोरिजिनल लिखा गया और 1913 में कुर्मी को एबोरिजिनल ट्राइब होने के कारण अन्य 12 जनजाति एबोरिजिनल ट्राइब के साथ इन्हें भी इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 से अलग रखा गया, क्योंकि ये सभी जनजाति का अपना अपना अलग अलग कस्टम। ट्राइब लोगों का एकमात्र पहला और अंतिम कस्टम नोटिफिकेशन 1950 में 1931 के ट्राइब को ही शेड्यूल ट्राइब बनाया गया, लेकिन कुर्मी या कुर्मी को शेड्यूल ट्राइब की सूची से बाहर रखा गया, जबकि 1931 के ट्राइबल पॉपुलेशन के आधार पर ही शेड्यूल एरिया घोषित किया गया। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से राज्य के कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती ममता देवी सविशा। मान्य सदस्य आसन पर जाएं। मान्य सदस्य आसन पर जाएं। धन्यवाद महोदय। झारखंड के टोटेमिक शून्यकाल की सूचना लेने दीजिए। शून्यकाल की सूचना लेने दीजिए। सूचना लेने दीजिए। जनजाति समुदायों के साथ आदिम जनजाति की सूची में सूचीबद्ध थी को पुनः अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मैं मांग सदन के माध्यम से सरकार से करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार के तर्ज पर झारखंड में भी वकील कल्याण योजना लागू हो, ताकि झारखंड में कार्यरत पंजीकृत वकीलों को उनको मेडिकल बीमा, उनको जीवन बीमा, अन्य लाभ और सुविधाएं मिले। यहाँ भी झारखंड वकील कल्याण की योजना की आवश्यकता है, जिस तर्ज पे दिल्ली पे किया गया है। माननीय सदस्य श्री बंधु तिर्की जी। बंधु तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य आदिवासी सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, झारखंड राज्य पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में कर्मियों एवं पदाधिकारियों के कमी के कारण निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई है, जिसके कारण बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से कार्यान्वित ऋण योजना एवं अन्य योजना से जोड़ने में कठिनाई हो रही है। अध्यक्ष महोदय, जनहित में उपयुक्त अंकित नियमों को स्फूर्ता संचालन हेतु कर्मियों एवं पदाधिकारियों की रिक्तियां को पूर्ति करने की मांग सदन से करता हूं। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। रांची जिला के टुपुदाना खूंटी पथ भाया बिरमाद एवं जुडिशियल एकेडमी से नगरी रेलवे क्रॉसिंग भाया बालालोंग
पुदलों का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण रैयती भूमि अर्जित कर की गई है। सदन के माध्यम से मान्य सदस्य आसन पर जाए, मान्य सदस्य आसन पर जाए, भुगतान किया जाए। मान्य सदस्य श्री लोबिन हेम्ब्रम जी। अध्यक्ष महोदय, गोड्डा जिला अंतर्गत डीएफएफटी के तहत स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर नियुक्त चिकित्सकों पारा चिकित्सा कर्मियों की संविदा अवधि समाप्त हो गई है, जिस कारण कार्यरत कर्मी असमंजस की स्थिति में हैं। वहीं डीएमएफटी के अध्यक्ष उपायुक्त द्वारा कार्यरत कर्मियों की सेवा अवधि महज 3 माह के लिए विस्तारित की गई है, जिससे चिकित्सा कर्मी मानसिक रूप से परेशान है। अतः सरकार से मांग करता हूं कि गोड्डा जिले के स्वास्थ्य सेवा को निरंतर बनाए रखने के लिए इनकी सेवा अवधि को 1 साल के लिए नियमानुसार विस्तार किया जाए। माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए तथा कुड़माली खोटा भाषा का माननीय सदस्य जनगणना में शामिल अब किया ध्यान जाए। आकर्षण है, आप लोग अपना आसन पर जाएं, सबका ध्यान आकर्षण है। मान्य सदस्य सबका ध्यान आकर्षण है। सरजू जी, सुरेश बाबू, ममता देवी, बिरिंची जी, सबका है। अब ध्यानाकर्षण का मान्य सदस्य, ध्यानाकर्षण का सूची बहुत लंबा हो गया है, बहुत ही लंबा हो गया है। आप आज सीट से जाकर बोलिए, सीट से जाकर बोलिए। बोलिए प्रदीप बाबू। कि देवघर जिला के मोहनपुर हाट हजारों लोगों को रोजगार देता है, हड़पी जा रही है, गलत बंदोबस्ती कराया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस गलत पट्टे को रद्द करते हुए उसकी जांच कराए और हड़पी हुई जमीन को सार्वजनिक रूप से मोहनपुर हाट के लिए घोषित हो, ताकि लोगों का रोजगार लगता है। आप क्या बोल, वीरेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आम सदस्य भी अगर हाथ उठाते हैं महोदय तो आप सूचना लेते हैं महोदय। माननीय बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री है महोदय। अच्छा, वीरेंद्र जी ये समझाने की बात है महोदय, ये समझाने की बात है कि हम शून्यकाल की सूचना, आप एक बार उनकी बात तो सुनिए महोदय। अगर आप कहिएगा कि नहीं सुन रहे तो सब सूचना में खड़ा होना चाहते हैं तो खड़ा बोले, बोलिए माननीय आदरणीय बाबूलाल, बोलिए बोलिए। अब इसके लिए आप लोगों को पैरवी करने का जरूरत नहीं, आसन ऐसे सबको बोलने का मौका देता है। सीपी बाबू बोले, कौन नहीं बोल रहा है, बोलिए माननीय सदस्य महोदय। पैरवी तो लोग नहीं कर रहे, जिस समय विषय उठा तो उसी से वक्त हमने हाथ भी उठाया। नहीं माननीय सदस्य, उस समय शून्यकाल का सूचना पढ़ने के लिए मैंने पुकार दिया, इसीलिए आपको देने में मैं असमर्थ हूँ। और इसको इस तरह लोग पेश कर रहे हैं कि लगता है कि आपको बोलने देना ही नहीं चाहते हैं हम, ये स्थिति है। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे हाउस के अंदर में जितने माननीय सदस्य हैं सब लोग हाथ उठाते हैं, अपना सूचना देते हैं, बोलते हैं, किसी को रोके टोके नहीं है। आपको क्यों रोकूं? बोलिए बोलिए। नहीं, मैं भी वही कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस वक्त आपने हाउस को एडजॉर्न करके चले गए, तो स्वाभाविक है कि बाकी सदस्यों को लगेगा कि जब हमने 2-3 बार हाथ उठाए, आपने नहीं बोलने के लिए दिया, तो स्वाभाविक रूप से विधायक लोग आवाज उठाएंगे। नहीं, आपके हाथ तरफ हमारा नजर नहीं गया था माननीय सदस्य, चूंकि हाउस ऑर्डर में नहीं था। मैं प्रयास कर रहा था कि ऑर्डर में हाउस आए तो कुछ बहुत आगे बढ़े। नहीं अध्यक्ष, मैं ये कह रहा था कि पूरी सदन की बातों से आप अवगत हो रहे होंगे, आप सभी की भावना को आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये मामला पूरे प्रदेश की है बालू को लेकर के। पिछले दिनों भी बालू को लेकर के प्रश्नकाल में भी उठा था, उस दिन भी हमने थोड़ी सी बात रखी थी, लेकिन उसका तो खैर जवाब नहीं आया, क्योंकि मूल समस्या वहीं पर है। आज झारखंड में जितनी बालू घाट है उसकी नीलामी हुई नहीं है। मैं उन कारणों की ओर नहीं जाना चाहता हूँ, उसमें से कई कारण हो गए, सरकार उन कारणों को गिना देगी।
बहुत कम बालू घाटों की, शायद 24 या 25 बालू घाट की ही पूरे राज्य में नीलामी है, यानी शेष जगहों पर तो कोई नीलामी नहीं है। आज स्थिति यह है, कहीं भी अगर कोई अपना घर बना रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या अम्बेडकर आवास हो या अपना भी बना रहा है, तो वहां पुलिस पकड़ती है, फिर विधायकों को, मंत्री को पैरवी करना पड़ता है। हमें भी कई एक दफा एसपी को बोलना पड़ा कि साहब वो इंदिरा आवास, भाई क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास बना रहा है और वहां बालू उसका पकड़ लिया। तो हम लोग जब बोलते हैं केस नहीं हुआ रहता है तो एसपी सुन करके उसको छुड़वा देते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। हर लोगों की पहुंच विधायक तक नहीं हो सकती है, राज्य की जनता की। हम सरकार से इतना ही निवेदन कर रहे हैं, सब लोग। अभी विधायक जी इरफान जी बता रहे थे बजरा घाट की, बोला कि हमारे ऊपर तो हमला होते होते हम बच गए। अब क्या सच है ये तो वो जानेंगे, लेकिन वो बता रहे थे और मैं समझ सकता हूँ ये पूरी सच्चाई है सभी जगहों पर ही। मैं अपने क्षेत्र में बताता हूँ, एक जगह सकरी नदी है गांव के पास, वहां पर बालू डेपो राज्य सरकार ने वहां दिया हुआ है। उस घाट की कोई नीलामी नहीं हुआ, पता नहीं वो बालू कहां से लाते हैं। और रात में वहां से ट्रक के ट्रक बालू बिहार की ओर जाता है। और वहां जब लोगों ने विरोध किया, विरोध करके थाना में कंप्लेन किया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। जिन लोगों ने कंप्लेन किया उन्हीं लोगों के ऊपर पुलिस ने केस कर दिया। अब लोग परेशान है। हमने एक दफा एसपी को भी कहा, ये पूरे राज्य की ये स्थिति है। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप जब तक नीलाम नहीं करते हैं तब तक झारखंड राज्य के अंदर में जो निर्माण का काम चल रहा है उसको आप फ्री कर दीजिए। बॉर्डर पर आप चेक पोस्ट लगा दीजिए, जो बिहार की ओर ले जाता है, बंगाल की ओर ले जाता है, छत्तीसगढ़ यूपी की ओर ले जाता है, आप वहां चेक पोस्ट लगा दीजिए जो बालू की तस्करी हो रहा है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, बालू की तो तस्करी आप डिपो दे करके करवा रहे हैं। कहां से बालू लाता है पता नहीं। हमने माइनिंग विभाग को पूछा गिरिडीह में कि आपने वहां डिपो कौन दिया है, तो बोला कि नहीं सर राज्य सरकार से मिला। वो बालू कहां से लाता है आपके माइनिंग विभाग को सरकार की अध्यक्ष महोदय पता नहीं है। आज इस प्रकार से ये लूट हो रही, इसलिए मैं सरकार से इतना ही, मुख्यमंत्री सदन में यहाँ बैठे हुए हैं, भाई जब तक अब बालू घाट की नीलामी नहीं होती है, राज्य के अंदर में जितने भी निर्माण का काम चल रहा है उसमें फ्री कर दीजिए, कोई नहीं पकड़े। और बॉर्डर में आप लगा दीजिए चेक, जो ले जाएगा उसको पकड़े, उसके ऊपर केस आ गया, कुछ भी नहीं आ गया माननीय सदस्य, आ गया। जनता इससे प्रसन्न होंगे